दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अमेज़न पे जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का कैंपेन जो है वो कैसे रन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कंप्लीट जो है वो हम इसको समझने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लेकिन पूरा डिटेल में जो है वो हम इसमें जो डिस्कशन करने वाले हैं और हम पूरा डिटेल में जो है वो समझने वाले हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को जो है वो अमेज़न पे कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं, कैसे जो है वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए एड रन कर सकते हैं। तो इसको और डिटेल में समझने के लिए हम सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम फिलहाल है कैंपेन मैनेजर में। कैंपेन मैनेजर में देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्रिएट कैंपेन के लिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, क्रिएट कैंपेन पे जो है वो क्लिक कर देंगे। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद में देखिए हमें यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल रहे हैं चूज योर कैंपेन टाइप में। एक तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है, एक स्पॉन्सर ब्रांड्स है और एक स्पॉन्सर डिस्प्ले है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के बारे में कि हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के जो एड है वो कैसे चला सकते हैं या फिर स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स का जो कैंपेन है वो कैसे रन कर सकते हैं। तो हम इसको सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में देखिए हमारे सामने ये ऐड ग्रुप का ऑप्शन आ गया और बाकी सारे ऑप्शंस आ गए। ये ऑप्शंस क्या है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या जानेंगे, उससे पहले हम जानेंगे अमेज़न पे ऐड का जो स्ट्रक्चर रहता है वो बेसिकली कैसे रहता है, कैसे कैंपेन होते हैं, ऐड ग्रुप क्या होते हैं, ऐड जो वो क्या होते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना, स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए अमेज़न के जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स रहते हैं तो वहाँ पे ऐड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो वो कैंपेन रहता है, हम एक कैंपेन क्रिएट करते हैं। कैंपेन के अंडर में जो है वो हमारे ऐड ग्रुप्स रहते हैं। ऐड ग्रुप के अंडर में हमारे प्रोडक्ट रहते हैं या फिर हमारे ऐड क्रिएटिव जो है वो होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे क्यों बनाया गया है इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए जब हम कैंपेन क्रिएट करते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए कि सबके एडवर्टाइजिंग रन करने के पीछे अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है या फिर अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कोई जो होते हैं, कोई सीजनल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उनका अलग ऑब्जेक्टिव होगा, कोई डेली सेल होने वाले प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव अलग होगा, कोई लोग जो है वो ब्रांड अवेयरनेस के लिए करते हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव अलग होगा, कोई लोग जो है वो नए हैं, जैसे मान लीजिए मार्केटिंग में उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, जो डेटा इनपुट्स लेना चाहते हैं कि भी ये ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है तो उनका ऑब्जेक्टिव अलग होगा। तो बेसिकली हम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से है ना यहाँ पे सबसे पहले कैंपेन क्रिएट करते हैं। कैंपेन में क्या होता है, बेसिकली कैंपेन की एक स्टार्ट डेट होती है, एक एंड डेट होती है अगर हम रखना चाहिए, अगर हम एंड डेट नहीं रखना चाहिए तो भी इसमें कंटिन्यू कैंपेन जो वो चलता है। तो बेसिकली कैंपेन की एक स्टार्ट डेट होती है जब से कैंपेन रन होता है, हम चाहे तो उसकी जो एंड डेट भी रख सकते हैं। उसके बाद में कैंपेन का एक बजट डिसाइड होता है कि भाई ओवरऑल हम इस कैंपेन में कितना बजट या फिर कितना अमाउंट जो वो स्पेंड करने वाले हैं। कैंपेन में हम जो भी बजट डिसाइड करते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में, वो कैंपेन के अंडर में जितने भी एड ग्रुप होते हैं उन पे जो है वो एप्लीकेबल होता है। मतलब वो जितने भी एड ग्रुप्स होते हैं वो उस बजट को जो है वो शेयर करते हैं कॉमनली। अभी क्या होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा, तो आपको जो वो डिटेल में समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, जो मेरे प्रोडक्ट्स है ना वो प्रोडक्ट है बारिश के सीजन में बिकने वाले प्रोडक्ट, ठीक है, और मैं उन प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टाइजिंग करना चाहता हूँ। अब जैसे मान लीजिए बारिश के सीजन में बिकने वाले प्रोडक्ट है तो उन प्रोडक्ट्स में क्या होगा, वो प्रोडक्ट कुछ एक मंथ में ही चलेंगे, मतलब कुछ सीजनल प्रोडक्ट है, ऐसे तो है नहीं कि उनकी सेल हमेशा ही आएगी। तो मैं क्या करूँगा, उनका जब एक कैंपेन बनाऊंगा तो मैं टाइमिंग के हिसाब से जो है वो बनाऊंगा। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे प्रोडक्ट्स के लिए मैंने डिसाइड किया है कि भी 2 महीने जो वो मेरे प्रोडक्ट बिकने वाले हैं, बारिश के मौसम में जो वो मेरे प्रोडक्ट बिकेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैंने डिसाइड कर लिया कि भी इन प्रोडक्ट्स पे जो है वो मैं 2,000 रुपये डेली के स्पेंड करूँगा। मतलब ओवरऑल 2 महीने में लगभग देखा जाए तो 1,20,000 रुपये जो है मैं एडवर्टाइजिंग में यहाँ पे डालने वाला हूँ इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो मेरा एक बजट डिसाइड हो गया, 2,000 रुपये डेली का मैंने बजट डिसाइड कर लिया। 2 महीने के हिसाब से 1,20,000 का जो है वो मैंने बजट डिसाइड कर लिया, जो मैं एडवर्टाइजिंग में डालूंगा जो रेनी सीजन से रिलेटेड प्रोडक्ट है उनमें, ठीक है। बजट के बाद में मैं क्या करूंगा, कैंपेन बनाऊंगा तो उसकी एक स्टार्ट डेट डालूंगा, एक एंड डेट डालूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई बारिश का सीजन जो है वो लगभग 15 जुलाई से शुरू हो जाता है अगर अपने देखने जाए, और 15 सितंबर तक जो है वो खत्म हो जाता है मोस्टली एरियाज में, ठीक है। तो मैं वहाँ पे एक स्टार्ट डेट डाल दूंगा, एक एंड डेट डाल दूंगा। तो ये बेसिकली मेरा कैंपेन जो है वो हमने बना लिया, एक स्ट्रेटेजी जो है वो क्रिएट कर ली कैंपेन के लिए। कैंपेन के बाद में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए बारिश के सीजन के मेरे पास में अलग अलग प्रोडक्ट्स है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से हम अलग अलग एड ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक एड ग्रुप बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया, जो अम्ब्रेलाज है, जो छतरी रहती है, वो मैंने उस एड ग्रुप के अंदर डाल दी। जो भी मैं छतरी सेल कर रहा हूँ जैसे मान लीजिए, तो वो मैंने उस एड ग्रुप में डाल दी। उसके बाद में जैसे मान लीजिए बारिश के प्रोडक्ट में हमारे पास में रेनकोट भी है, उसका हमने एक अलग से एड ग्रुप बना दिया। उसके बाद में जैसे मान लीजिए मोबाइल के कवर है या फिर कोई ऐसे कवर है जो प्रोटेक्टिव कवर जिसको बोल सकते हैं, जो बारिश में हमारे मोबाइल को भीगने से बचाते हैं, तो वो कवर जो है वो मैंने एक अलग एड ग्रुप में बना दिया। तो बेसिकली हमने किया क्या है, हमने एक कैंपेन क्रिएट किया, स्पेशली 2 महीने के लिए चलने वाला कैंपेन है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बारिश के सीजन में वो कैंपेन चलेगा और हमारे रेनी सीजन से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो हम उसमें सेल करेंगे, और उसका हमने एक बजट डिसाइड कर लिया, स्टार्ट डेट एंड डेट डिसाइड कर ली, और उसके अंडर में जो है वो हमने एड ग्रुप बना दिया, जिसमें एक एड ग्रुप में अम्ब्रेला डाल दिया, एक में रेनकोट डाल दिया, एक कवर डाल दिया। तो बेसिकली होता क्या है कि एड ग्रुप्स में हम क्या करते हैं कि सेम टाइप के प्रोडक्ट जो कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं या फिर कॉमन एट्रीब्यूट्स वाले प्रोडक्ट जो है वो हम एड ग्रुप में डाल सकते हैं। ये मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई है, हो सकता है ये स्ट्रेटेजी वेरी करे आपके प्रोडक्ट से
से हो सकता है आप किसी दूसरे टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे हो, मैं किसी दूसरे टाइप के प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, कोई और सेलर जो है वो किसी दूसरे टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हो सकता है कि सबकी स्ट्रेटेजी जो है वो डिफरेंट हो। एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेके चलें कि जैसे मान लीजिए मेरे पास में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो पूरे साल चलते हैं, मतलब फ्लैगशिप मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी पूरे साल में ही जो है वो मुझे सेल मिलती है। तो मैं उनके लिए अगर मान लीजिए कैंपेन क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उनका एक कैंपेन बनाऊंगा, उसमें एक डेली का बजट, जैसे मान लीजिए 500 रुपये मैंने डेली का बजट यहाँ पे डिसाइड कर दिया, तो वो बजट डालूंगा। उसके बाद में कैंपेन की मैंने स्टार्ट डेट डाल दी कि भाई इस डेट को जो वो कैंपेन स्टार्ट होगा, लेकिन मैंने उसकी एंड डेट नहीं डाली क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरे साल ही जो वो कैंपेन चले, एक बार उसकी कोई एंड डेट जो है वो मैंने नहीं डाली। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कैंपेन क्रिएट कर दिया। अब उस कैंपेन में मैं क्या करूंगा, बेसिकली एड ग्रुप बनाऊंगा और उस एड ग्रुप के अंडर में जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, उनको ऐसा बोल सकते हैं कि उनको सेग्रीगेटेड करेंगे या फिर उनको कैटेगराइज्ड कर देंगे। जैसे मान लीजिए ब्रांड के हिसाब से कर सकते हैं, उनको प्रोडक्ट टाइप के हिसाब से कर सकते हैं, उनको प्रोडक्ट की थीम के हिसाब से कर सकते हैं। तो बेसिकली जिस टाइप के प्रोडक्ट है, हमें पहले क्या होता है, पहले प्लान बनाना पड़ता है कि हमारे किस टाइप के प्रोडक्ट हैं, कैसा कैंपेन बनेगा, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट की टारगेटिंग कैसे होगी। थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे, हम इसको अभी प्रैक्टिकली भी जो है वो करके देखेंगे, तो आपके सारे डाउट जो है वो उसमें क्लियर हो जाएंगे, पूरा डिटेल में जो है वो आप इसको समझ जाओगे। तो जैसे मान लीजिए हमने एड ग्रुप बनाए, तो एड ग्रुप में हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए तो मेरे पास में ब्रांड है जिनके मुझे कैंपेन रन करने हैं, तो मैंने एक एड ग्रुप में एक ब्रांड डाल दिया, दूसरे एड ग्रुप में दूसरा ब्रांड डाल दिया, और पहली ब्रांड के प्रोडक्ट एक एड ग्रुप में डाल दिए, दूसरी ब्रांड के प्रोडक्ट दूसरे एड ग्रुप में डाल दिया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए मैं बैग बेच रहा हूँ, तो बैग्स में क्या है, मेरे पास में स्लिंग बैग भी है, मेरे पास में शोल्डर बैग भी है, मेरे पास में ट्रैवल बैग भी है। अभी मैं क्या करूंगा, मैंने एक कैंपेन बनाया बैग्स का, उसका बजट डिसाइड कर दिया, उसके अंडर में एक एड ग्रुप बनाया, एक एड ग्रुप में मैंने स्लिंग बैग के जितने भी प्रोडक्ट है वो डाल दिए, दूसरे एड ग्रुप में मैंने जो स्कूल बैग है उसके प्रोडक्ट डाल दिए, तीसरे एड ग्रुप में मैं क्या करूंगा, जो ट्रैवल बैग है उसके सारे प्रोडक्ट डाल दूंगा। तो बेसिकली हमको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि एड ग्रुप पे हमारे सेम प्रोडक्ट, क्योंकि जिनकी टारगेटिंग होगी तो वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस को जो है वो टारगेट करेंगे, तो हम सेम टाइप के प्रोडक्ट्स अगर एड ग्रुप में डालें और उनका एक कॉम्बिनेशन करके एक कैंपेन क्रिएट करें, तो उसके लिए जो है वो हमें पहले से थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है। आप अपने प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ हमको कैसे कैंपेन क्रिएट करना है, कितने टाइम के लिए करना है, उसके अंडर में एड ग्रुप बनाएंगे, एड ग्रुप पे ये प्रोडक्ट जो है वो कॉमन इंटरेस्ट वाले हम उसमें डालेंगे। हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको और ज़्यादा जो है उसमें क्लियरिटी मिल जाएगी और ज़्यादा आप जो है उसमें क्लियर हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं और एड ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एड ग्रुप के अंडर में बेसिकली क्या होता है, जब हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की बात करें, हमारा जो कैंपेन है ना वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन की बात करें, तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स ही आते हैं। एड ग्रुप के अंडर में जो है वो प्रोडक्ट ही वहाँ पे आएंगे। अब चलते हैं वापस अपने न्यू कैंपेन वाले पेज पे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऑप्शन मिलता है हमें न्यू ग्रुप सेटिंग्स का। तो हम यहाँ पे जो है वो बेसिकली एड ग्रुप क्रिएट करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे कैंपेन भी क्रिएट हो जाएगा और एड ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा, दोनों की सेटिंग जो है वो हमें यहीं पे मिल रही है। तो हम जैसे मान लीजिए एड ग्रुप हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्लिंग बैग है, तो हमने एड ग्रुप का नाम डाल दिया स्लिंग बैग। ठीक है, या फिर कोई भी जैसे मान लीजिए हमारे ABC ब्रांड के स्लिंग बैग है जिसको हमें जो है इस पर्टिकुलर एड में जो है वो सेल करना है, इस एड ग्रुप में जो वो हमें रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे हमें ऑप्शन मिल रहा है प्रोडक्ट्स ऐड करने का। अब इस पर्टिकुलर एड ग्रुप में कौन से प्रोडक्ट ऐड करने हैं, तो रिकमेंडेड यही है कि कॉमन टाइप के प्रोडक्ट जो है वो हम उसमें ऐड करें, क्योंकि वो एड ग्रुप जो है वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस को जो है वो दिखेगा या एक पर्टिकुलर ऑडियंस के सामने जो है वो हमारा ऐड चलेगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड किया है, ये वुमेन्स का स्लिंग बैग है, एडजस्टेबल स्टेप के साथ में स्मॉल ग्रीन जो हमारा स्लिंग बैग है। प्रोडक्ट्स में हमें यहाँ पे देखिए एक सर्च का भी ऑप्शन मिलता है, लिस्ट एंटर करने का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे हम ASIN डाल के भी जो है प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद में हमें CSV अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर हमारे पास में CSV है तो हम CSV अपलोड कर सकते हैं प्रोडक्ट ASINs की, अगर बहुत सारे प्रोडक्ट है तो। अगर लिस्ट है हमारे पास में ASINs की तो हम लिस्ट डाल सकते हैं। बेटर यही रहता है कि हम सर्च में जो है वो इजीली एंटर इसको कर दें। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे पास में है। तो हमने क्या किया, सर्च वाले ऑप्शन से यहाँ पे जो है वो एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है वो हमें ऑप्शन मिलता है टारगेटिंग का। टारगेटिंग क्या होता है, टारगेटिंग बेसिकली होता है कि हमारा जो ऐड है वो पर्टिकुलर किस ऑडियंस को दिखेगा। मतलब Amazon पे जो लोग सर्च करते हैं तो कैसे लोगों को हमें जो है वो ऐड दिखाना है, किस टाइप की सर्च क्वेरीज लोग डालते हैं, क्या लिख के लोग सर्च करेंगे तब हमारा ऐड दिखना चाहिए, या फिर कौन से प्रोडक्ट लोग ब्राउज कर रहे हैं तब हमारा ऐड दिखना चाहिए, या फिर कौन सी कैटेगरीज में लोग जा रहे हैं तब हमारा ऐड दिखना चाहिए। ये बेसिकली डिसाइड होता है टारगेटिंग में। इसको बोलते हैं कस्टमर्स को टारगेट करना। तो टारगेटिंग में हमें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में है ना दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑटोमेटिक टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है, दूसरा हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो मैनुअल टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अब देखिए ऑटोमेटिक टारगेटिंग में क्या होता है, Amazon will target keywords and products that are similar to the products in your ad। कि बेसिकली हम Amazon को कंट्रोल देते हैं कि आप अपने हिसाब से हमारा ये जो प्रोडक्ट हमने ऐड किया है इसके मिलते जुलते प्रोडक्ट या फिर इसकी मिलती जुलती कैटेगरी या इसकी मिलती जुलती जो भी सर्च टर्म्स अगर कस्टमर डाल के एंटर करते हैं तो आप उनको जो है वो हमारा प्रोडक्ट दिखा दो। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में कंट्रोल जो है वो Amazon के हाथ में रहता है। Amazon का सिस्टम, Amazon का एल्गोरिदम जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि ये ऐड जो है वो कौन सी ऑडियंस को दिखना चाहिए, कौन से लोगों को जो है वो ये ऐड दिखना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हम नए एडवर्टाइजर हैं,
हमको ज़्यादा एडवर्टाइजिंग की नॉलेज नहीं है, हमको कीवर्ड्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्या टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है, क्या कीवर्ड्स डाले हैं, कौन से कीवर्ड्स पे सेल मिलेगी, कौन से पे नहीं मिलेगी, इसका अगर हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो इनिशियली लेवल पे सेलर्स क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिक टारगेटिंग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले जो कैंपेन है वो रन करेंगे ऑटोमेटिक टारगेटिंग में। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में जब कैंपेन रन हो जाएगा तो वो क्या है, उनसे डेटा लेंगे। डेटा के हिसाब से वो देखेंगे ये भी कस्टमर्स ने क्या कीवर्ड डाल के सर्च किया, उसमें कितने हमारे इंप्रेशंस हुए, हमारी सीपीसी जो है वो क्या रही, उसके सामने जो है वो सेल हमें कितनी मिली, कौन से कीवर्ड पे क्या सीपीसी रहती है, कितने इंप्रेशंस होते हैं, कितने कस्टमर्स आते हैं, क्या ट्रैफिक है, वो सारा डेटा हम उससे लेके फिर उसके बाद में मैन्युअल प्रोडक्ट टारगेटिंग पे जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब कहने का यहाँ पे इतना सही है कि इनिशियली लेवल पे हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग कर सकते हैं, वहां से इनपुट्स ले सकते हैं कि हाँ इन कीवर्ड्स पे जो है वो कस्टमर्स आ रहे हैं, इन पे जो है वो सेल्स हो रही है, इतनी हमारी सीपीसी पड़ रही है, तो हम आगे की स्ट्रेटेजी बना के मैन्युअल टारगेटिंग पे शिफ्ट जो है वो हो सकते हैं। तो हम अभी दोनों को समझने वाले हैं, ऑटोमेटिक और मैन्युअल टारगेटिंग। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ऑटोमेटिक टारगेटिंग इसको सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि अगर हमने कैंपेन बनाया है और कैंपेन में हमने ऑटोमेटिक टारगेटिंग सेलेक्ट की है, तो उसके बाद में इस कैंपेन में हम जितने भी एड ग्रुप ऐड करेंगे वो सारे एड ग्रुप जो है वो ऑटोमेटिक टारगेटिंग वाले ही होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इस कैंपेन में हमने एक एड ग्रुप ऑटोमेटिक टारगेटिंग का बना दिया, दूसरा एड ग्रुप जो है वो मैनुअल टारगेटिंग का बना दिया। अगर हमें मैनुअल टारगेटिंग करनी है तो हमें एक नया कैंपेन जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है या थोड़ी सी समझने वाली है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक टारगेटिंग सेलेक्ट किया हुआ है। अब ऑटोमेटिक टारगेटिंग के बाद में यहाँ पे देखिए हमें ना नीचे ऑप्शन मिल रहा है सेट डिफॉल्ट बिड। बिड बेसिकली क्या होती है और कैसे जो है वो काम करती है। देखिए जब हम अमेजोन पे एडवर्टाइजिंग रन करते हैं ना, तो बेसिकली ऐड का ऑप्शन होता है कि हमारा ऐड प्लेसमेंट जो है वो कहाँ पे होगी। जब भी कोई कस्टमर कोई क्वेरी डाल के सर्च करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है जिसका हम ऐड चला रहे हैं वो सबसे पहले पेज पे सबसे पहले दिखेंगे या दूसरे नंबर पे दिखेंगे, या प्रोडक्ट की जो लिस्ट आती है सर्चेस की उसमें बीच में दिखेंगे या लास्ट में दिखेंगे, या प्रोडक्ट डिटेल पेज पे दिखेंगे, वो कहाँ पे दिखेंगे। बेसिकली प्लेसमेंट के हिसाब से जो वो ऑप्शंस होता है। हम भी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, बाकी सेलर्स भी जो है वो एडवर्टाइजिंग करते हैं। हम भी अपने प्रोडक्ट की बिड लगाते हैं, बाकी सेलर्स भी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स की बिड लगाते हैं, प्राइस की जो है वो बिड लगाते हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कस्टमर ने कोई सर्च क्वेरी डाल के सर्च की, तो वो कस्टमर की वो सर्च क्वेरी से हमारे जो प्रोडक्ट है एक तो वो कितना रिलेवेंट है उस पर डिपेंड करता है, हमने टारगेटिंग स्ट्रेटेजी क्या सेलेक्ट की है उस पर डिपेंड करता है, और हम बिडिंग क्या कर रहे हैं उस पर सेलेक्ट करता है। तो बाकी सेलर्स जो बिडिंग कर रहे हैं उसमें अगर हमारी बिडिंग हम जीत जाते हैं या उसमें अगर हमारी बिडिंग हाई रहती है और हमारा प्रोडक्ट रिलेवेंट है कस्टमर की सर्च क्वेरी से और हमने जो टारगेटिंग ऑप्शन सेलेक्ट किया उसमें, तो ये 2-4 फैक्टर्स होते हैं, ये कंसीडर करके ही हमारे ऐड की जो प्लेसमेंट होती है अमेज़न का सिस्टम डिसाइड करता है कि भी ऐड जो वो सबसे पहले दिखेगा, बीच में दिखेगा, लास्ट में दिखेगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, वो बेसिकली प्लेसमेंट्स होती है। तो बेसिकली बिडिंग होती है, बाकी सेलर्स भी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, हम भी पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके हिसाब से अमेज़न का सिस्टम और हमने कैंपेन की सेटिंग क्या की है, कितनी बिडिंग करनी है, कैसे करनी है, क्या की है, तो वो सारे फैक्टर्स मिलकर डिसाइड होता है बेसिकली कि हमारे ऐड की प्लेसमेंट कहाँ पे होगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट बिड में है ना सजेस्टेड बिड दिखा रहा है 46 रुपीज। तो ये अमेज़न ने क्या है कि डेटा ले रखा है प्रीवियसली डेटा मतलब हिस्ट्री का डेटा इसको बोल सकते हैं कि भी अमेज़न पे इसके सिमिलर जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनकी बिडिंग हो रही है, उनमें क्या प्राइस चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, उसके हिसाब से अमेज़न ने जो वो हमें सजेस्ट कर दिया कि भाई इस प्रोडक्ट में इस कैटेगरी में इसके हिसाब से आपकी जो सजेस्टेड बिड है ना वो 46 रुपीज है। 34 रुपए से लेके 55 रुपए तक की जो है वो बिडिंग इसमें लगभग रहती है। ये अमेज़न का सिस्टम हमें रिकमेंड कर रहा है, हम अपने हिसाब से जो है वो इसमें बिड प्राइस डाल सकते हैं, लेकिन बेटर रहता है कि जो अमेज़न की रिकमेंडेड है हम वो डाल दें या थोड़ी सी उससे जो वो ज्यादा डाल दें। तो जैसे मैं यहाँ पे जो 50 रुपए यहाँ पे डिफॉल्ट बिड सेट कर देता हूँ। अब बिडिंग में यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक टारगेटिंग में हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक सेट बिड बाय टारगेटिंग ग्रुप का मिल रहा है और एक सेट डिफॉल्ट बिड का मिल रहा है। तो हमने सेट डिफॉल्ट बिड डाल दी 50 रुपए। अगर हम बिड बाय टारगेटिंग ग्रुप करें तो वो कैसे चीज होती है और वो कैसे काम करते हैं, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं सेट बिड बाय टारगेटिंग ग्रुप। तो टारगेटिंग ग्रुप क्या होता है और उसके हिसाब से हम जो बिड कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन है ना ये हमें ऑटोमेटिक टारगेटिंग में ही जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिखा रहा है, सबसे पहले क्लोज मैच है, उसके बाद में लूज मैच है, उसके बाद में सब्स्टिट्यूट है और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्स है। चारों को देखते हैं कि भाई चारों जो ऑप्शन है वो क्या क्या काम के हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन दिखता है क्लोज मैच का। अब देखिए क्लोज मैच में बेसिकली क्या होता है कि अमेज़न का सिस्टम हमारा ऐड जो है वो वहां पे दिखाएगा जहां पे कस्टमर्स की सर्च क्वेरी या फिर कस्टमर जो प्रोडक्ट्स विजिट कर रहा है वो हमारे प्रोडक्ट से जो वो क्लोजली मैच करते हो, मतलब कि मैचिंग जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो, तो वहां पे जो है वो हमारे ऐड रन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से भी एक समझा के रखा हुआ है कि हमारा जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट जो है ना वो है 400 काउंट कॉटन सीट है, तो अगर कस्टमर कॉटन सीट्स लिख के सर्च करता है तो भी उनको हमारा प्रोडक्ट दिखाएगा। अगर कस्टमर जो है वो 400 काउंट सीट्स लिख के सर्च करता है तो भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो दिखाएगा। मतलब हमारे प्रोडक्ट से जो है वो कस्टमर्स के सिस्टम
क्लोजली मैच होनी चाहिए। लूज मैच में क्या होता है कि अगर लूजली रिलेवेंट है हमारे प्रोडक्ट से तो भी हमारे ऐड जो है वो ट्रिग हो जाएंगे या हमारे ऐड जो है वो रन हो जाएंगे। जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वही सेम है, 400 काउंट कॉटन शीट्स है, लेकिन अगर कस्टमर बेड शीट्स लिख के सर्च करते हैं या फिर बाथ शीट्स लिख के सर्च करते हैं या फिर बाथ टॉवल लिख के सर्च करते हैं, अगर लूजली भी रिलेटेड है तो भी हमारे ऐड जो है वो ट्रिग होंगे और हमारे ऐड जो है वो दिखेंगे। उसके बाद में सब्स्टिट्यूट में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट के लिए सर्च कर रहा है कि उस प्रोडक्ट की जगह पे हमारा प्रोडक्ट भी एज ए सब्स्टिट्यूट काम में आ सकता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कस्टमर ने यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता के रखा हो, जैसे क्वेरी डाली यहाँ पे 300 काउंट कॉटन शीट्स और हमारा प्रोडक्ट जो है वो है 400 काउंट कॉटन शीट्स, तो यहाँ पे जो है वो हमारा प्रोडक्ट उनको दिखा सकता है। ठीक है, तो ये होता है सब्स्टिट्यूट। उसके बाद में होता है कॉम्प्लीमेंट्स प्रोडक्ट। कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट बेसिकली क्या होते हैं कि जो मान लीजिए एक प्रोडक्ट के साथ में दूसरा प्रोडक्ट काम में आता है, जैसे कि होता है ना फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर का ऑप्शन मिलता है, भी ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट साथ साथ में ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, तो उस टाइम में जो है वो हमारे ऐड दिखा सकता है। उसमें क्या रहता है, जैसे मान लीजिए हम बेच रहे हैं यहाँ पे 400 काउंट कॉटन शीट्स और उसके बाद में कस्टमर ने सर्च किया फेदर पिलो, अगर सर्च किया या फिर ट्विन कंफर्टर सर्च किया तो भी जो है वो हमारे प्रोडक्ट दिखा देंगे। जैसे कि मान लीजिए पिलो के कवर सेल कर रहे हैं और कोई कस्टमर्स अगर बेडशीट परचेज करता है तो हो सकता है उनको वहाँ पे दिखा दे कॉम्प्लीमेंट्स एज ए कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट, या फिर हो सकता है कोई फोन परचेज करे तो अगर हम कवर सेल कर रहे हैं तो वो वहाँ पे दिखा दे कि भाई इस फोन के लिए ये कवर परफेक्ट है। तो इस तरीके से भी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स में ऐड दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे चारों जो स्ट्रेटेजीज है टारगेटिंग ग्रुप की, क्लोज मैच हो गया, लूज मैच हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया और कॉम्प्लीमेंट्स हो गया, चारों पे जो है वो हम अलग अलग बिड डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। Amazon ने सजेस्टेड बिड दिखा के रखी हुई है। जैसे मान लीजिए कि क्लोज मैच रहता है ना, तो वहाँ पे बिड का प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है Amazon को या फिर Amazon के सिस्टम को मालूम है कि जो कस्टमर की सर्च क्वेरी है तो उनके कन्वर्ट होने के सेल में ज़्यादा चांसेस है, वो सेल्स में जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम क्लोज मैच में जो है वो ऐड दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो सजेस्टेड बिड 24 रुपये से लेकर 40 रुपये तक की है। वहीं पे लूज मैच में अगर आप देखेंगे ना तो वो सजेस्टेड बिड कम है, क्योंकि लूज मैच में जरूरी नहीं है कि वो कस्टमर कन्वर्ट हो सेल के अंदर, और हमारा एड की प्लेसमेंट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, अलग अलग जगह पे होती है, तो वहाँ पे बिड जो है वो कम रहती है। ठीक है, उसके बाद में सब्स्टिट्यूट में भी जो है वो हमारी बिड कम है और कॉम्प्लीमेंट्स में जो है वो बिड के प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, कॉम्पिटिशन भी मिलता है, तो उसके हिसाब से जो है वो बिड यहाँ पे सजेस्टेड अलग अलग रहती है। तो यहाँ पे हमें सामने ऑप्शन मिलता है बिड हमारी लगाने का, हमारी जो भी डिफॉल्ट बिड हम लगाना चाहे वो हम लगा सकते हैं। जो भी हम डिफॉल्ट बिड लगाएंगे वो बाकी सारे हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो है वो अप्लीकेबल होगी। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से टारगेटिंग ग्रुप को ऑन या ऑफ कर सकते हैं कि भी क्लोज मैच पे दिखाना है नहीं दिखाना, लूज मैच पे दिखाना है नहीं दिखाना, वो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा डायरेक्टली सेट डिफॉल्ट बिड कर सकते हैं, तो हमारे सभी जितने भी प्रोडक्ट्स है जितने भी टारगेटिंग ग्रुप्स है वो सब में जो है वो शो करेगा। तो इस तरीके से बेसिकली जो है वो टारगेटिंग ग्रुप बने हुए हैं। तो ये तो हो गया ऑटोमेटिक टारगेटिंग का। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में बेसिकली क्या है, Amazon का सिस्टम टारगेट करता है और यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट बिड का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। सेट डिफ़ॉल्ट बिड भी कर सकते हैं और हम मैच टाइप के अकॉर्डिंग भी जो है वो यहाँ पे बिडिंग कर सकते हैं। उसके बाद में हम अभी दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखने जा रहे हैं, वो है मैनुअल टारगेटिंग का। तो हम अगर मैनुअल टारगेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने दो ऑप्शन ओपन हो गए। सबसे पहले जो है वो है कीवर्ड टारगेटिंग का, दूसरा जो है वो प्रोडक्ट टारगेटिंग का है। दोनों जो है वो हम थोड़ा सा डिटेल में हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यू कैन ऐड मल्टीपल एड ग्रुप्स टू योर कैंपेन बट यू कैन चूज ओनली वन टारगेटिंग टाइप पर एड ग्रुप। एक एड ग्रुप की हम या तो कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हैं या प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने मैनुअल टारगेटिंग सेलेक्ट किया हुआ है तो हम जितने भी एड ग्रुप हो गए उनमें मैनुअल टारगेटिंग ही जो है वो हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कीवर्ड टारगेटिंग को। कीवर्ड टारगेटिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं कि हमारे जो कोई पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो कौन से कीवर्ड्स लिख के अगर सर्च करें तो हमारे प्रोडक्ट जो है वो उनको दिखाने चाहिए, या फिर हमारे पोटेंशियल कस्टमर जो वो क्या क्या लिख के सर्च कर सकते हैं। बेसिकली हमको उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग लेनी पड़ती है या फिर थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से हम जो वो टारगेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम स्लिंग बैग सर्च कर रहे हैं तो हमारे कस्टमर जो है वो स्लिंग बैग लिख के सर्च कर सकते हैं, उसको हो सकता है कोई शोल्डर बैग लिख के सर्च कर दें, हो सकता है कोई उसको लेडीज़ पर्स लिख के सर्च करते हैं। तो हम बेसिकली हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि इन कीवर्ड्स पे या इन सर्च टर्म्स पे, कीवर्ड और सर्च टर्म भी हम उसको बोलते हैं, तो इन सर्च टर्म्स पे अगर कोई कस्टमर्स क्वेरी डालता है Amazon के सर्च बॉक्स में तो हमारे प्रोडक्ट जो है वो उनको दिखाने चाहिए, हमारा ऐड जो है वो उनको दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कीवर्ड टारगेटिंग में हमें तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, एक सजेस्टेड है, एक एंटर लिस्ट का है और एक अपलोड फाइल का है। तो सजेस्टेड में बेसिकली Amazon का सिस्टम हमें सजेस्ट कर रहा है कि आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये कीवर्ड्स है जिन पे आपको ऐड रन करना चाहिए, ये सजेस्टेड कीवर्ड्स है। ठीक है, सजेस्टेड में क्या हो गया, जैसे कि स्लिंग बैग हो गया, बैग स्ट्रैप स्लिंग हो गया, स्मॉल बैग हो गया, स्मॉल स्लिंग बैग हो गया, एडजस्टेबल स्ट्रैप हो गया, ये सारी कीवर्ड जो है वो Amazon ने बता के रखे हुए हैं। इंटर लिस्ट में हम बेसिकली अपने हिसाब से जो वो यहाँ पे लिस्ट एंटर कर सकते हैं। अगर हमने पहले से रिसर्च करके रखा हुआ है कीवर्ड्स का तो हम यहाँ पे जो वो लिस्ट डाल सकते हैं। अपलोड फाइल भी कर सकते हैं अगर हमने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे या फिर ऐसे कोई सॉफ्टवेयर आते हैं जहाँ पे हम रिसर्च करते हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर हमें सजेशंस देते हैं, तो वहाँ से अगर हमने कीवर्ड्स को एक्सपोर्ट किया है तो हम उसकी जो है
एक्सेल फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सजेस्टेड हम यूज़ करते हैं, अमेजोन के जो सजेस्टेड कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वापस हमें बिडिंग का ऑप्शन मिल रहा है, तो बिडिंग में एक सजेस्टेड बिड है, एक कस्टम बिड है और एक डिफॉल्ट बिड है। सजेस्टेड बिड में वो बिड रहती है जो अमेजोन हमें सजेस्ट करता है, वो बिडिंग स्ट्रेटेजी हमें रखनी है, या फिर हमें कस्टम बिड लगानी है। कस्टम बिड में बेसिकली हम कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग बिड लगा सकते हैं, इस कीवर्ड पे इतनी बिडिंग होनी चाहिए, इस कीवर्ड पे इतनी बिडिंग होनी चाहिए, इस कीवर्ड पे इतनी बिडिंग होनी चाहिए, वो हम लगा सकते हैं। और डिफॉल्ट बिड में बेसिकली क्या रहता है कि हम डिफॉल्ट बिड सेलेक्ट कर सकते हैं जो सबके ऊपर एक साथ अप्लाई हो जाएगी, वो डिफॉल्ट बिड रहती है। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे सजेस्टेड बिड ही रखते हैं, अमेजोन के जो सजेस्टेड बिड है वही हम जो यहाँ पे रखने वाले हैं। अब कीवर्ड्स के बाद में यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन जो है वो बेसिकली हमें दिखा रहा है, एक ब्रॉड का है, एक फेज का है और एग्जैक्ट का है। 3 ऑप्शन होते हैं, ये थोड़ा सा हमें समझना जरूरी है, तीनों क्या काम आते हैं, कैसे काम करते हैं और क्या जो है वो इनमें होता है। तो ये समझने के लिए हम अगर जाएंगे अमेजोन के स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के टारगेटिंग मेथड में, अगर हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए कीवर्ड टारगेटिंग में एक टर्म यूज होती है जो मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो होता है मैच टाइप। मैच टाइप में बेसिकली क्या होता है कि कस्टमर्स की जो क्वेरी है और जो कीवर्ड्स होते हैं जो हमने बिडिंग के लिए डाले हैं, तो वो किस तरीके से मैच कराए जाएंगे उसको बेसिकली मैच टाइप बोलते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है ना फिल्टर बाय, तो ये मैच टाइप के हिसाब से जो वो फिल्टर हो रहा है, वो मैच टाइप क्या ब्रॉड हो सकता है, फेज हो सकता है, एग्जैक्ट हो सकता है। मतलब कि कस्टमर्स ने क्या कीवर्ड डाले हैं और हमने कौन से कीवर्ड्स पे बिडिंग की है, वो कीवर्ड्स किस तरीके से मैच होंगे उसको जो है वो मैच टाइप बोलते हैं। अब मैच टाइप में क्या होते हैं, 3 तरीके के मैच टाइप यहाँ पे बता के रखे हुए हैं, एक ब्रॉड मैच है, एक फेज मैच है और एक एग्जैक्ट मैच है। तो अगर जैसे हम बात करें ना ब्रॉड मैच की, तो ब्रॉड मैच बेसिकली क्या होता है, तो ब्रॉड मैच में ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी कीवर्ड डाला, जैसे मान लीजिए स्लिंग बैग डाला, तो स्लिंग बैग से रिलेटेड बाकी अगर कोई कीवर्ड्स हैं तो उन पे भी हमारा ऐड जो है वो ट्रिग होगा, उनके पे भी जो है वो हमारा ऐड दिखाएगा। जैसे मान लीजिए स्लिंग बैग हमने डाला, कोई कस्टमर जो है वो बैग लिख के सर्च करता है तो उनको भी हमारा दिखा देगा। ठीक है, कोई अगर स्लिंग शोल्डर बैग लिख के सर्च करते हैं तो उनको भी हमारा ऐड दिखा देगा। अगर कोई स्लिंग रेड शोल्डर बैग लिख के सर्च करते हैं तो उनको भी जो वो हमारा ऐड दिखा देगा। मतलब जो मैचिंग है ना वो ब्रॉड होगी, उसमें क्या है सिनोनिम्स भी आ जाते हैं, मतलब मिलते जुलते शब्द भी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या रहता है, मतलब मैचिंग जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है, थोड़ी सी अलग टाइप की हो जाती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए कंटेन ऑल द कीवर्ड्स इन एनी ऑर्डर एंड इंक्लूड प्लूरल्स, वेरिएशंस एंड रिलेटेड कीवर्ड्स, कि मतलब कि किसी भी ऑर्डर में जैसे हमने सर्च टर्म डाली यहाँ पे स्मॉल स्लिंग बैग, अगर कोई कस्टमर जो है वो इसको स्लिंग बैग स्मॉल लिख के सर्च करता है तो भी दिखाएगा। अगर कोई कस्टमर स्लिंग स्मॉल बैग लिख के सर्च करता है तो भी दिखाएगा। अगर कोई कस्टमर उसको बैग स्लिंग स्मॉल लिख के सर्च करता है तो भी दिखाएगा। मतलब ब्रॉड मैच जो है वो बेसिकली यहाँ पे होता है। फेज मैच में बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो फेज है वो मैच की जाती है, उससे पहले और उससे बाद में कोई भी अलग कीवर्ड्स हो सकते हैं, तो भी हमारा जो है वो ऐड ट्रिग होगा, हमारा ऐड जो है वो दिखाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ, जैसे हमने स्लिंग बैग एक कीवर्ड यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करके रखा हुआ, मैं इसको फेज मैच में जो है वो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे फेज मैच में जो है वो मैंने स्लिंग बैग को ऐड कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि कोई कस्टमर अगर रेड स्लिंग बैग लिख के सर्च करेगा तो भी हमारा प्रोडक्ट दिखाएगा। कस्टमर जो है वो स्लिंग बैग स्मॉल लिख के सर्च करेंगे तो भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो उनको दिखाएगा। और कोई जो है वो ट्रैवल रेड स्लिंग बैग, मतलब कि पहले अगर कुछ लगा रहे हैं इस फेज के या बाद में कुछ लगा रहे हैं तो हमारा ऐड जो है वो ट्रिग होगा। तो ये होता है फेज मैच। ठीक है, उसके बाद में होता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर जो है वो स्लिंग बैग लिख के ही सर्च करेंगे तो ही हमारा ऐड जो है वो ट्रिग होगा, वरना हमारा ऐड जो है वो ट्रिग नहीं होगा। एग्जैक्ट मैच में बिल्कुल सेम रहता है, जैसा हमने कीवर्ड डाला है वैसा ही अगर कस्टमर सर्च कर रहे हैं तो हमारा ऐड ट्रिग होगा। फेज मैच में क्या होता है, जो फेज हमने डाली है उसके पहले या बाद में कोई भी अगर वर्ड्स लग जाता है तो भी हमारा ऐड जो है उसमें ट्रिग हो सकता है। ब्रॉड मैच में क्या होता है, अगर उससे मिलते जुलते कोई भी शब्द है, सिनोनिम्स है, या फिर थोड़ा सा आगे पीछे भी फेज हो रही है तो भी हमारे ऐड जो है वो ट्रिक होंगे, हमारे ऐड जो है वो दिखेंगे। और देखिए ब्रॉड में, फेज मैच में और एग्जैक्ट मैच में क्या होता है कि देखिए हम थोड़ा सा ना रिस्ट्रिक्टिव होते जाते हैं। जैसे कि हमने ब्रॉड में सेलेक्ट किया तो वो ज़्यादा कीवर्ड्स पे या फिर ज़्यादा सर्च टर्म्स पे दिखाएगा। अगर हम फेज में सेलेक्ट करते हैं तो हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव हो गए कि भाई इन पे ही जो है वो हमारा ऐड रन होना चाहिए। अगर हमने एग्जैक्ट मैच सेलेक्ट किया तो हम और ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो गए कि सिर्फ इन टर्म्स पे ही होना। तो हम जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होते जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारे ऐड की जो प्लेसमेंट्स है वो जाहिर सी बात है कि कम होगी, क्योंकि हमने स्लिंग बैग डाला है। अगर कस्टमर ने रेड स्लिंग बैग लिख के सर्च कर दिया तो वो फेज मैच में दिखा देगा, ब्रॉड मैच में दिखा देगा, लेकिन एग्जैक्ट मैच में नहीं दिखाएगा। तो एग्जैक्ट मैच में हम रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं, लेकिन कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सेल्स में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि कस्टमर्स ये कीवर्ड डाल के सर्च कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेरी पे जो है वो ट्रिग हो रहा है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जो है वो हमारा ऐड ट्रिग हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे सेल में कन्वर्ट होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमने स्लिंग बैग डाला है। अगर हमारा स्लिंग बैग ब्लू है, कस्टमर्स डाल के सर्च करें रेड स्लिंग बैग, हमने ब्रॉड सर्च में डाला है, तो वो हो सकता है हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे दिखा दे लेकिन कस्टमर को काम का नहीं हो। तो यहाँ पे अगर एक आप चीज़ नोटिस करेंगे ना सजेस्टेड बिड में, तो ब्रॉड मैच की जो बिड है ना वो कम है, फेज मैच की बिड जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और एग्जैक्ट मैच की जो है वो बिड और ज़्यादा है। मतलब हम अगर एग्जैक्ट कीवर्ड मैच पे जाएंगे तो हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा बिडिंग में।
अगर हम फेज मैच में जाएंगे तो हमें थोड़ा सा कम, और ब्रॉड मैच में जाएंगे तो थोड़ा सा कम। तो इस हिसाब से भी जो है वो बिडिंग स्ट्रेटजी रहती है कि हम जितना ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्टिव होते हैं या स्पेसिफिक, हम इसको बोलते हैं कि हम जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं उसके हिसाब से उतनी ही ज़्यादा जो है वो उसमें बिडिंग बढ़ती जाती है, और हमारे कस्टमर्स के कन्वर्ट होने के चांसेस भी जो है वो ज़्यादा होते हैं, रिजल्ट्स आने के चांसेस भी जो है वो उसमें ज़्यादा होते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं कौन से कीवर्ड्स हमें ऐड करने हैं, उसके हिसाब से हम जो बेसिकली यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्लिंग बैग डाल रहा हूँ, एग्जैक्ट मैच में डाल रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में बैग में यहाँ पे नहीं ऐड कर रहा, या फिर जैसे मान लीजिए बैग मैंने यहाँ पे डाल दिया ब्रॉड मैच में, ब्रॉड मैच में मैंने बैग डाल दिया, स्लिंग बैग जो है वो मैंने एग्जैक्ट मैच में डाल दिया। तो हमने दो यहाँ पे कीवर्ड जो सेलेक्ट कर लिए मैच टाइप के हिसाब से। अब यहाँ पे मैं जो है वो बिड लगा दूंगा, डिफॉल्ट बिड भी मैं यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल रहा है मैं सेलेक्ट करने का, तो डिफॉल्ट बिड लगा सकता हूँ मैं सबके ऊपर। तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट बिड लगा दी, और इसके ऊपर भी जो है वो दोनों पे जो है वो मैंने डिफॉल्ट बिड 50 रुपये लगा दी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, अगर हम जाएंगे यहाँ पे नीचे, अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे टारगेटिंग कर रहे हैं, बैग्स भी टारगेट कर रहे हैं, ब्रॉड मैच में है या फिर फेज मैच में है, जैसे मान लीजिए तो फेज मैच में हमने डाल दिया बैग, यहाँ पे डाल दिया, या फिर स्मॉल बैग डाल दिया फेज मैच में, ठीक है, और हमारा जो बैग है वो स्लिंग बैग है। अगर कोई स्कूल बैग लिख के सर्च करता है तो हम चाहते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल बैग हमने डाल दिया, तो यहाँ पे स्मॉल बैग स्कूल लिख के सर्च करता है, या फिर कोई स्कूल स्मॉल बैग लिख के सर्च करता है, तो उनको हमारा ऐड नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो जो कस्टमर है वो स्कूल बैग लेने के लिए आए हैं, वो स्लिंग बैग लेने के लिए नहीं है। तो अगर हमें वहाँ पे ऐड नहीं दिखाना तो हम जो बेसिकली नेगेटिव कीवर्ड्स में पुट करेंगे कि भाई ये नेगेटिव कीवर्ड्स है, इन पे जो है वो हमारा ऐड नहीं ट्रिग होना चाहिए, या फिर इन पे जो वो हमारा ऐड बेसिकली नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए स्लिंग बैग हमने डाल के रखा हुआ है, कोई जो है यहाँ पे ट्रैवल बैग अगर सर्च करते हैं, हमें ट्रैवल बैग पे ऐड नहीं दिखाना है क्योंकि ट्रैवल बैग का हमारा प्रोडक्ट ही नहीं है, तो वो बेसिकली जो है वो हम नेगेटिव कीवर्ड्स टारगेटिंग में डालेंगे। नेगेटिव कीवर्ड्स में भी बेनिफिट होता है, हमारी एसीयूज जो है वो कम रहती है, क्यों, क्योंकि हमारा ऐड ऐसी जगह पे ट्रिक होने से बच जाता है जहाँ पे हमारा ऐड दिखाना यूजलेस है। जैसे कि स्लिंग बैग बेच रहे हैं तो स्कूल बैग में हमारा ऐड दिखाना यूजलेस है, इसके अलावा अगर कोई बैग है तो वहाँ पे हमारा ऐड दिखाना यूजलेस है, तो हम उनको नेगेटिव टारगेट में डाल सकते हैं। अब नेगेटिव में भी यहाँ पे नेगेटिव एग्जैक्ट है या फिर नेगेटिव फ्रेज है, तो हम दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं कि भी नेगेटिव फेज मैच होना चाहिए या फिर एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, वो दोनों के ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बेसिकली मैच टाइप यहाँ पे रहता है कि कस्टमर्स की सर्च क्वेरी से हमारी जो भी कीवर्ड्स हमने डाले हैं बिडिंग में वो किस तरीके से मैच होनी चाहिए, ब्रॉड होनी चाहिए, फेज होनी चाहिए या एग्जैक्ट होनी चाहिए, और उसके हिसाब से हम सबकी बिड जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, किस प्राइस पे जो है वो हम बिड कर रहे हैं वो हम इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कीवर्ड टारगेटिंग, हम जो वो कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है प्रोडक्ट टारगेटिंग का। प्रोडक्ट टारगेटिंग में हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो कैटेगरी टारगेटिंग का है, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स टारगेटिंग का है। अब हम क्या चाह सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि भाई देखिए हमको ना कीवर्ड्स के हिसाब से टारगेट नहीं करना, हमको प्रोडक्ट के हिसाब से टारगेट करना है या कैटेगरी के हिसाब से टारगेट करना है। तो हमारी जैसे कैटेगरी है स्लिंग बैग, तो कोई कस्टमर्स हम चाहते हैं कि अगर वो स्लिंग बैग वाली कैटेगरी में ब्राउज करें या फिर स्लिंग बैग से रिलेटेड चीज़ें ब्राउज करें, तो वहाँ पे हमारा ऐड जो वो दिखाना चाहिए। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं, जैसे हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स है, जैसे मान लीजिए कोई स्लिंग बैग से रिलेटेड और हमारे प्रोडक्ट से एकदम मिलते जुलते हैं, मतलब अगर वो वाला प्रोडक्ट नहीं खरीदे कस्टमर तो हो सकता है हमारा प्रोडक्ट खरीद ले, तो हम हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट भी जो है वो ASI पर्टिकुलर हम जो वो टारगेट कर सकते हैं, इसमें जो है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे भी जो है वो बिड का ऑप्शन मिल रहा है, वही सजेस्टेड बिड, कस्टम बिड और डिफॉल्ट बिड, वो तीनों ऑप्शन जो हमने पहले डिस्कस किया था वो तीनों मिल रहे हैं। कैटेगरी जो है वो यहाँ पे वुमेन्स क्रॉस बॉडी बैग्स की है। अगर हमको दूसरी कैटेगरी भी ऐड करना चाहे तो हम डाल सकते हैं। हम इस कैटेगरी को अगर रिफाइन करना चाहें कि इस कैटेगरी में भी कब कब जो है वो हमारा ऐड दिखे, तो हम जो है वो प्राइस रेंज के हिसाब से, रिव्यू रेटिंग्स के हिसाब से, ठीक है, प्राइम एलिजिबल, नॉन प्राइम एलिजिबल, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट टारगेटेड आ रहा है ना नीचे कि भाई इतने टारगेट प्रोडक्ट जो है वो हमारे टारगेट होंगे। अगर हम कैटेगरी में अगर जैसे मान लीजिए मैंने रेटिंग को सिलेक्टेड कर दिया 3 to 5 स्टार रेटिंग कर दिया, तो प्रोडक्ट रेंज जो है वो कम होगी। अगर मैं इसको 4 to 5 कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट और कम हो गए, मतलब टारगेटेड प्रोडक्ट जो है वो कैटेगरी के कम हो गए, जैसे ही मैंने उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया। यहाँ पे हम प्राइस रेंज भी डाल सकते हैं। प्राइस रेंज क्या डाल सकते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट के प्राइस से मिलती जुलती हैं। जो जैसे मान लीजिए हम बैग बेच रहे हैं 500 रुपये का, कोई कस्टमर है जिसको बैग खरीदना है 10,000 रुपये का, तो वो जाहिर सी बात है वो 10,000 रुपये का बैग खरीदने का माइंडसेट बना के आए, तो वो 500 रुपये वाला बैग नहीं खरीदने वाले। तो हम यहाँ पे जो है वो प्राइस रेंज डाल सकते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी जो है वो टारगेट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। सजेस्टेड का सजेस्टेड में कोई यहाँ पे दिखा नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अमेजोन पे जो वो सर्च कर सकते हैं, लिस्ट एंटर कर सकते हैं, या फिर CSV जो है वो अपलोड कर सकते हैं ASI की, कि भी हम उन पे जो है वो अपने ऐड को टारगेट करना चाहते हैं या उन पे जो है वो अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिल्टर में हमें टारगेट में क्या ऑप्शन मिल रहा है, एक तो एग्जैक्ट का ऑप्शन मिल रहा है और एक एक्सपेंडेड का ऑप्शन मिल रहा है। एग्जैक्ट और एक्सपेंडेड में क्या होता है कि एग्जैक्ट में तो हम जो ASI हमने डाला है हम बेसिकली उसी को टारगेट कर रहे हैं,
कि भाई उस प्रोडक्ट के ही आजू बाजू या उस प्रोडक्ट को ही फॉलो करना चाहिए हमारा ऐड जो है वो, ठीक है। एक्सपेंडेड में क्या होता है कि उस प्रोडक्ट से मिलते जुलते भी अगर कोई प्रोडक्ट है जहाँ पे हमारे सेल्स में कन्वर्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो हमारा ऐड रन होना चाहिए, तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम एग्जैक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेंडेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हम कैसे जो वो टारगेट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली 2 तरीके की टारगेटिंग होती है, प्रोडक्ट टारगेटिंग, उसके बाद में होती है यहाँ पे मैनुअल टारगेटिंग, ठीक है। उसके बाद में नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग भी होती है। नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग किस लिए होती है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई ब्रांड या फिर जैसे मान लीजिए मैंने कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर ली और उस कैटेगरी में जो मैं टारगेट कर रहा हूँ, पूरी कैटेगरी को टारगेट कर रहा हूँ, तो हो सकता है उस कैटेगरी में कुछ प्रोडक्ट्स या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो जिनको मैं टारगेट नहीं करना चाहता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं रनिंग शूज़ सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई कस्टमर्स जो है वो रनिंग सप्लीमेंट्स लेने चाह रहे हैं, तो ये अलग हो गया। जैसे हो सकता है उनकी हेल्थ एंड फिटनेस की कैटेगरी हो जहाँ पे रनिंग शूज़ भी बिक रहे हैं, रनिंग सप्लीमेंट्स भी बिक रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट दोनों अलग हो गए। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव उसमें डाल सकता हूँ कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स है ये नेगेटिव ब्रांड्स है, मतलब कि इन ब्रांड्स के अगर प्रोडक्ट्स आए तो मेरे ऐड नहीं दिखने चाहिए, या फिर इस टाइप के कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आए तो वो नहीं दिखने चाहिए। तो हम जो यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं, या फिर हम अपनी ब्रांड का भी डाल सकते हैं कि भाई जब कोई मेरी ब्रांड का सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे जो वो हमारे प्रोडक्ट नहीं दिखने चाहिए, आपस में कॉम्पीट नहीं होने चाहिए, तो वो भी जो वो डाल सकते हैं। हम प्रोडक्ट जो है वो भी एक्सक्लूड कर सकते हैं कि भाई इन प्रोडक्ट्स पे जो वो हमारे ऐड नहीं रन होने चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऊपर एक्सपेंडेड ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, एग्जैक्ट मैच की जगह पे एक्सपेंडेड सेलेक्ट कर लिया, तो हम यहाँ पे नेगेटिव टारगेटिंग जो है वो प्रोडक्ट्स की कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली टारगेटिंग हमने समझ ली, ऑटोमेटिक और मैनुअल। मैनुअल में 2 तरीके की रहती है, कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। वापस चलते हैं अपने कैंपेन में। अब देखिए ये यहाँ पे आ गई कैंपेन की सेटिंग। ऊपर जो है वो हमने ऐड ग्रुप की सेटिंग की, अब यहाँ पे हम जो वो कैंपेन की सेटिंग करने जा रहे हैं। कैंपेन सेटिंग में अगर हम यहाँ पे देखें तो कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी बता रहा है। तो बिडिंग स्ट्रेटेजी में देखिए 3 ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। एक डायनेमिक बिड्स का है, अप एंड डाउन का, दूसरा डायनेमिक बिड है डाउन ओनली, और तीसरा जो है वो फिक्स बिड्स का ऑप्शन है, मतलब कि फिक्स बिड जो वो यहाँ पे रहती है। तीनों क्या होती है, तीनों को हम जो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट बिडिंग फीचर्स में। तो देखिए डायनेमिक बिड्स में क्या होता है, Amazon adjust your bid in real time when your ad may be less likely to convert a sales. With this selections, Amazon may decrease bids up to 100%. Suppose you are advertising a watch and you have bid $1 for the keyword sports watch. If Amazon sees an opportunity where we predict that your ad may be less likely to convert a sale, we might lower your bid $0.20 for that option, ठीक है। तो डायनेमिक बिड में एक ऑप्शन मिलता है हमें डाउन ओनली का। डाउन ओनली में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम बिडिंग कर रहे हैं 50 रुपये पे, और कोई कस्टमर ने सर्च क्वेरी डाल के सर्च किया, लेकिन Amazon के सिस्टम को लगता है कि भाई अगर वो प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई ये जो है वो कम चांसेस है इसके सेल में कन्वर्ट होने के, तो वो हो सकता है हमारी बिड जो है वो वहाँ पे कम कर दे, मतलब कि 50 रुपये से कम जो है वो हमारी बिडिंग वहाँ पे रखे, मतलब कि हमारा कम जो है वो वहाँ पे स्पेंड हो, तो हम जो वो डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे Amazon को लगता है कि भाई यहाँ पे इनकी बिड जो है वो कम हो सकती है, यहाँ पर कस्टमर्स के कन्वर्ट होने के चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं, तो वो हमारी बिडिंग जो है वो डाउन रख सकते हैं और हमारी प्लेसमेंट जो है उसके हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन। तो डायनेमिक बिड्स अप्स एंड डाउन में बेसिकली क्या होता है, Amazon adjusts your bid in real time by maximum of 100% of top of the search and 50% of for other placement when your ad may be more likely to convert a sale, and lower your bids when less likely to convert a sale. Suppose you have advertising a watch, you have bid $1 for the keyword sports watch. If Amazon finds an opportunity where your ad may be likely to convert a sale, it might set your bid 1.40 for the auctions. If Amazon find another opportunity that looks less likely to convert a sale, we might lower your bid $0.20 फॉर द ऑप्शन। जैसे मान लीजिए डायनेमिक बिड अप्स एंड डाउन्स में बेसिकली क्या होता है कि Amazon जो है वो अपने हिसाब से बिडिंग जो है वो एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट कैसे कर सकते हैं कि मैक्सिमम 100% कर सकते हैं अगर हमारे प्रोडक्ट टॉप सर्च में आते हैं, अगर सबसे पहले आते हैं तो, और 50% कर सकते हैं बाकी प्लेसमेंट के लिए जो है वो हमारी बिड अप कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर Amazon के सिस्टम को लगता है कि कोई कस्टमर जो है वो सर्च क्वेरी डाल के सर्च करे और उनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हो सकता है Amazon हमारे जो बिडिंग है, जैसे हमने $1 या फिर 50 रुपये जो है वो बिडिंग सेलेक्ट करके रखी हुई है, तो Amazon हो सकता है हमारी बिडिंग जो है वो वहाँ पे बढ़ा दे। और हो सकता है अगर किसी कस्टमर की सर्च क्वेरी पे Amazon का सिस्टम प्रेडिक्ट करता है कि यहाँ पे कन्वर्ट होने के चांसेस कम है, तो वहाँ पे Amazon जो है वो बिडिंग हमारी कम रख दे और प्लेसमेंट जो है वो उसके हिसाब से रख दे। तो यहाँ पे हम Amazon के सिस्टम को कंट्रोल दे रहे हैं कि भी आप जो बिडिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद में ऑप्शन रहता है फिक्स बिड का। फिक्स बिड में क्या होता है कि हमने जो बिड डाली है वही बिड पे अगर एड ऑप्शन होता है तो हमारा एड जो वो वहाँ पे दिखाएगा, उससे फिर फर्क नहीं पड़ता Amazon का सिस्टम जो वो क्या प्रेडिक्ट कर रहा है या Amazon का सिस्टम जो वो क्या समझता है। हमने जो फिक्स बिड डाल दी उसके हिसाब से जो है वो हमारे एड की प्लेसमेंट होगी। तो यहाँ पे हम डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन रख सकते हैं, क्योंकि हमारे क्या रहता है, जैसे मान लीजिए 50 रुपये हमने बिड डाल दी, कई बार क्या रहता है 51 रुपये या 52 रुपये में चांसेस होते हैं कस्टमर्स के आने के या सेल में कन्वर्ट होने के। तो अगर डायनेमिक बिड अप एंड डाउन रहती है तो हो सकता है Amazon का सिस्टम उसको 52 रुपये में कस्टमर्स को जो कन्वर्ट करके हमें दे दे,
या हमें जो सेल्स मिल जाए उसके अंदर प्रेडिक्शंस है, या फिर हो सकता है कि कहीं पे सेल्स होने के कम चांसेस है तो वहाँ पे हमारे बिड के रेट जो है वो डाउन रहे, तो यहाँ पे हम डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे हमें ऑप्शन मिल रहा है ऐड बिड्स बाय प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के हिसाब से क्या रहता है कि हम बिड को ना एडजस्ट कर सकते हैं कि अभी हमारा एड जो वो कहाँ पे दिखेगा। तो अगर हमारा चांसेस है कि सर्च में टॉप पे आने के, तो जैसे मान लीजिए हम बोल देते हैं कि अगर हमारा एड टॉप में आता है तो 10% जो है वो बिड इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे हमारा 50 रुपये जो है वो डिफॉल्ट बिड है तो वो 55 रुपये इस प्लेसमेंट के लिए हो सकती है। और अगर जैसे मान लीजिए कि हम प्रोडक्ट पेज पे आना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट पेज पे जैसे मान लीजिए हम 50 रुपये डाल रहे हैं और हम चाहते हैं कि 5% जो है वो इसमें अप कर दीजिए, तो अगर 52 रुपये तक हमारी प्रोडक्ट पेज पे प्लेसमेंट मिल रही है तो वो जो है वो अमेजोन का सिस्टम जो वो इसको एडजस्ट कर सकता है। तो ये बेसिकली प्लेसमेंट के हिसाब से भी जो है वो हम बिड को इंक्रीज कर सकते हैं। हम अमेजोन के सिस्टम को बता सकते हैं कि भाई आप एक काम कीजिए, अगर यहाँ पे प्लेसमेंट मिलने के चांसेस है तो आप 10% तक 50% तक जो वो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम बेसिकली एक पावर दे रहे हैं अमेजोन के सिस्टम को, या अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप इतना कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम को ऐसा लगता है तो, ठीक है। टॉप में आने के लिए 10% आप इंक्रीज कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, जो भी हम डालते हैं वो उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये बेसिकली बिडिंग स्ट्रेटजी होती है। बिडिंग स्ट्रेटजी पूरे हमारे कैंपेन पे जो है वो अप्लाई होती है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डायनेमिक बिड जो है वो अप एंड डाउन सेलेक्ट करते हैं प्लेसमेंट के हिसाब से, जो हम बिडिंग सेलेक्ट नहीं करें। अब यहाँ पे आता है सेटिंग्स में लास्ट में कैंपेन नेम। हमारे जो कैंपेन का नेम है वो हम क्या डालना चाह रहे हैं, जो भी हमारा कैंपेन है। तो जैसे मान लीजिए हमने स्लिंग बैग डाली और हमारा कैंपेन जो है वो बैग्स का है, या फिर हमारा स्लिंग बैग का भी कैंपेन हो सकता है, तो हम यहाँ पे सिंपली कैंपेन नेम में बैग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे रहते हैं कैंपेन के स्टार्ट डेट और एंड डेट। कैंपेन जो है वो किस तारीख को स्टार्ट होगा और किस तारीख को जो है वो एंड होगा, वो हम जो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एंड डेट नहीं सेलेक्ट करेंगे तो हमारा कैंपेन जो है कॉन्स्टेंटली चलता जाएगा। कई बार सेलर्स ये गलती करते हैं, जो नए कैंपेन रन करते हैं वो क्या करता है, कैंपेन बना लेते हैं, स्टार्ट डेट डाल देते हैं, एंड डेट जो वो उसमें डालते नहीं, फिर वो उसको बाद में चेक करते नहीं। कैंपेन जो है वो उनका चलता जाता है, एड स्पेंड जो है वो उनका चलता जाता है, पैसे जो उनके अकाउंट से कटते जाते हैं। फिर वो बाद में 1 महीने बाद में 2 महीने बाद में संभालते हैं कि यार पेमेंट्स नहीं आ रही, तो वो चेक करते हैं कि हमने कैंपेन कर दिया, एंड डेट डाली नहीं, स्टार्ट डेट डाल दी, या फिर उसको जो वो बाद में मोनिटर नहीं किया। तो ये जरूरी है कि अगर आप कैंपेन रन कर रहे हो तो एटलीस्ट उसको बाद में जो वो मोनिटर करो। तो जैसे कि मान लीजिए हमने आज की जो वो स्टार्ट डेट डाल दी, उसके बाद में एंड डेट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे 5-7 दिन बाद की जो है मैं एंड डेट डाल दी, ठीक है। उसके बाद में डेली कैंपेन का बजट जो है वो हम कितना रखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो डेली 2000 का हमने बजट डाल दिया, तो इस कैंपेन में जितने भी एड ग्रुप है उनमें जो है वो 2000 का बजट डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि भी 2000 का पूरा ही स्पेंड हो जाएगा। इसमें क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे एड रन हमने किए, लेकिन ऑप्शंस में जो है वो हमारे ऐड नहीं चले, या फिर हमको कम ऐड मिले, या फिर हमने जो कीवर्ड्स डाले थे उन पे इंक्वायरीज ही कम आई, या फिर उन पे सर्चेज ही कम हुए, तो हो सकता है हमारा अमेजोन का सिस्टम जो है वो 2000 में से 1000 रुपये स्पेंड करे या 500 रुपये ही स्पेंड कर पाए, या फिर हो सकता है कि हमारा 2000 का बजट जो है वो सुबह 1 घंटे में ही जो है वो स्पेंड कर दे। तो डिपेंड करता है कि हमारी बिडिंग जो है वो कितने हिसाब से रहती है, कितने जो है वो हमें क्लिक्स मिलते हैं, कितने कस्टमर्स के सर्चेज हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो वेरी करता है। तो हमने 2000 रुपये यहाँ पे डाल दिए कि भी मैक्सिमम आप 2000 रुपये तक जो इसमें स्पेंड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें लॉन्च कैंपेन का। लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा कैंपेन जो है वो लॉन्च हो गया है। ये कैंपेन सेटिंग आ गई, ये बाकी सारी बजट और बाकी सारी सेटिंग आ गई। टारगेटिंग, मैनुअल टारगेटिंग हमने सेलेक्ट की थी। एड ग्रुप में स्लिंग बैग आ गया, 2 प्रोडक्ट आ गए, कीवर्ड्स आ गए, नेगेटिव कीवर्ड्स हमने डाले नहीं थे। हम जाएंगे वापस कैंपेन मैनेजर में। कैंपेन मैनेजर में जाएंगे, ये देखिए एड स्टेटस डिलीवरिंग आ गया। मैं इसको एक बार पॉज कर देता हूँ और वापस जो है वो कैंपेन में जाता हूँ। कैंपेन में यहाँ पे जाएंगे ना, तो देखिए ये हमने ABC स्लिंग बैग का एक एड ग्रुप बनाया था, वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरा अगर हमें एड ग्रुप बनाना चाहिए तो वो हम यहाँ से बना सकते हैं। हम क्रिएट एड ग्रुप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उस कैंपेन के अंडर में हम जो वो दूसरा एड ग्रुप बना सकते हैं। दूसरे टाइप के प्रोडक्ट ऐड करना चाहे तो वो हम इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए टारगेटिंग में हमें ना सिर्फ मैनुअल टारगेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने जो कैंपेन बनाया था वो मैनुअल टारगेटिंग में बनाया था, ठीक है। उसके बाद में डायनेमिक बिड्स जो है वो भी हमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि कैंपेन लेवल पे हमने सेटिंग की थी बिड्स अप एंड डाउन्स की, तो वो भी जो है वो हम यहाँ पे दूसरे एड ग्रुप में नहीं चेंज कर पा रहे, क्योंकि हम उस कैंपेन के अंडर में ही दूसरा जो है वो एड ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में कीवर्ड टारगेटिंग के हमें ऑप्शन मिल रहा है, प्रोडक्ट टारगेटिंग के ऑप्शन मिल रहा है, वो जो है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम बिड स्ट्रेटेजी जो है वो नहीं चेंज कर सकते। और उसके बाद में एडजस्ट बिड बाय प्लेसमेंट, ये ऑप्शन भी जो है वो हमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, और हमें जो वो ऑटोमेटिक टारगेटिंग का ऑप्शन भी जो है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि ये कैंपेन लेवल की सेटिंग होती है जो उसके अंडर में सभी एड ग्रुप्स पे जो वो अप्लाई होती है, ठीक है। उसके बाद में नेगेटिव टारगेटिंग ऑप्शन मिल रहा है, बस इतना ही हमें जो ऑप्शन मिल रहा है। वापस हम इसको लीव कर देते हैं, हम जाते हैं वापस कैंपेन मैनेजर में। कैंपेन मैनेजर में यहाँ पे हमारा जो बैग्स का कैंपेन है वो है। अब बैग के कैंपेन में अगर हम जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए कैंपेन सेटिंग में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हम कैंपेन्स की सेटिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलता है। पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है कि हम एक सेम टाइप के कैंपेन को जो है वो एक पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और उनका एक जो है वो डिफॉल्ट बजट सेट कर सकते हैं। डिटेल में हो सकता है हम दूसरी वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशन कर ले थोड़ा सा, ये वीडियो काफी लंबी होगी, एड क्रिएटिंग से रिलेटेड थी, तो पोर्टफोलियो हम डिटेल में इसमें जो वो डिस्कस नहीं करने वाले। मोटा मोटी अगर हम समझने जाए तो पोर्टफोलियो में बेसिकली एक टाइप के कैंपेन जो है वो हम एक पोर्टफोलियो में बना सकते हैं, रख सकते हैं।
मतलब कि अलग अलग टाइप के कैंपेन्स के लिए हम अलग अलग पोर्टफोलियो बना सकते हैं, फिर उनका बजट डिसाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली अरेंजमेंट के लिए बोल सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा मैनेजमेंट इसका अच्छे से हो जाए उसके लिए जो है वो हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है, कैंपेन टाइप जो है वो हमारा स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, अभी पॉज है क्योंकि अभी हमने पॉज कर दिया था इसको। बजट हमने जो वो 2000 डिसाइड किया हुआ, हम यहाँ से जो वो डेली बजट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में बिड स्ट्रेटजी आ गई और उसके बाद में बिड प्लेसमेंट आ गई। तो अगर हम चेंज करना चाहें तो हम कैंपेन लेवल पे जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं, बिड स्ट्रेटजी को और बाकी सारी चीज़ों को। ठीक है, बजट रूल भी जो है वो हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं 2000 रुपये का जैसे है। तो अब यहाँ पे हमने रूल नेम डाल दिया, कोई भी रूल नेम हम डाल सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए, इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग हाई ट्रैफिक टाइम फॉर स्पेसिफिक डेट रेंज। हम डाल सकते हैं कि भी ये स्पेसिफिक डेट रेंज में है ना, हमारा बजट जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, परफॉर्मेंस इंक्रीज योर बजट फॉर रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ROS, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, ACOs, क्लिक थ्रू रेट, CTR और कन्वर्जन रेट, इनके हिसाब से भी जो है वो हम हमारा बजट इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल अगर हम करेंगे डेट रेंज, तो ये आ गया स्टार्टिंग और एंड। ठीक है, उसके बाद में रिकरेंस डेली करना है या वीकली करना है और कितना इंक्रीज करना है परसेंटेज के हिसाब से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने जैसे मान लीजिए कि 4 महीने के लिए एड चलाया, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पीक टाइम में सेल आएगी और वो सेल आएगी, तो सेल में हमें जो बजट इंक्रीज करना है। 7 दिन के लिए सेल चलेगी तो हम सेल की स्टार्ट डेट रख सकते हैं, एंड डेट रख सकते हैं और उसमें डाल सकते हैं कि भाई हमारा बजट जो है वो डेली का 50% हमारा इंक्रीज होना चाहिए। तो हमने 2000 का बजट डाला था, वो वहाँ पे फिर 3000 रुपये की जो है वो स्पेंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो है वो हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे परफॉर्मेंस के हिसाब से भी कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स अगर हमारा ROS जो है वो अगर इतना हो या फिर इतने से कम हो, तो उसके हिसाब से जो है वो हम इतना बजट ऐड कर दें। उसके बाद में ACO, CTR, CVR, ये जो परफॉर्मेंस मैट्रिक है इनके हिसाब से भी बजट रूल जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कैंपेन लेवल पे हम जो बजट रूल सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी होगी कैंपेन सेटिंग। उसके अंडर में हमारे जो है वो एड ग्रुप यहाँ पे हमें शो कर देंगे, एक एड ग्रुप हमने बनाया है। तो इस तरीके से जो है वो हम Amazon पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन रन कर सकते हैं। कोशिश की है कि भी जितने भी पॉइंट्स है उस पर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करें और उम्मीद है कि भी आपको भी इसमें क्लियरिटी आई होगी, आपको भी चीज़ें जो है वो समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स लगते हैं या फिर आपके कोई भी कमेंट्स या कोई भी सजेशंस जो आप देना चाहें, तो आप कमेंट्स में जो है वो ज़रूर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।